हेलो स्टूडेंट्स, डीएसपी सर की क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज आप सीखने जा रहे हैं इज हैविंग टू, आई एम हैविंग टू, आर हैविंग टू। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अगर आपको इसका यूज़ नहीं आता है तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना, और अगर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। स्टूडेंट्स, एक बात बता दें, ये हम प्रेजेंट टेंस का पढ़ रहे हैं, पास्ट का नहीं पढ़ रहे हैं। पास्ट आता तो वाज और वर को लगाकर बनाते, फिलहाल उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। ये हमारा इज एम आर है। अगर स्टूडेंट्स हम इज एम आर के बाद अगर हैविंग टू का प्रयोग कर देते हैं तो वो मजबूरी वाले सेंटेंस हो जाते हैं, अनिवार्यता वाले सेंटेंस हो जाते हैं, आवश्यकता वाले सेंटेंस हो जा रहे हैं। देखिए जैसे कैसे, जैसे इसका मतलब ये हुआ जब हम हैविंग टू लगा देते हैं तो ना पढ़ रहा है, ना पढ़ रही है, इसका ये हो जाएगा मतलब कैसे, जैसे मुझे सोना पड़ रहा है, तुम्हें स्कूल जाना पड़ रहा है, मोहन को पीटना पड़ रहा है, बड़ा बदमाश है इसलिए मुझे पीटना पड़ता है, उसे गीत गाना पड़ रहा है, हमें आज नाचना पड़ रहा है, तुम्हें हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है, रानी को खाना पकाना पड़ रहा है, किसान को खेत जोतना पड़ रहा है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह के सेंटेंस जिसमें मजबूरी बताई जाए, आवश्यकता बताई जाए, अनिवार्यता बताई जाए, ऐसे सेंटेंस को हम हैविंग टू लगाकर सेंटेंस को बनाएंगे प्रेजेंट वाला, बिल्कुल मक्खन मार के। अब पहचान क्लियर हो गया है। तो स्टूडेंट्स, अब हम एक चार्ट दे रहे हैं। चार्ट इसलिए दे रहे हैं किसके साथ आपको इज लगाना है, किसके साथ एम लगाना है, किसके साथ आर लगाना है। तो स्टूडेंट्स, चार्ट हमारा कह रहा है कि यदि हमारा सब्जेक्ट एसन है, ही है, सी है, इट है, या फिर किसी का नाम है मोहन गीता सोना, तो आपको क्या लगाना है, इज। और यदि हमारा सब्जेक्ट पीएन है, वी है, यू है, थे है, तो उसके साथ हम आर लगाएंगे। इकलौता आई है, उसके साथ हमेशा हम एम लगाते हैं। उसके बाद हम हैविंग टू लगा देंगे और हमारी मजबूरी वाले सेंटेंस बन जाएंगे आवश्यकता वाले। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम अफर्मेटिव सेंटेंस सीखते हैं। सबसे पहले रूल पे नजर मारते हैं। रूल हमारा क्या है, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट, उसके बाद इज या एम या आर, तीनों में से एक लगाना है, याद रखना। उसके बाद हैविंग टू को वैसे उतार देंगे, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप, बस सेंटेंस बन गया। चलो एग्जाम्पल द्वारा देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, पहला एग्जाम्पल है, उसे जाना पड़ रहा है। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, उसे, यानी कि उसे अंग्रेजी क्या होगा, ही। तो ही, और ही के अनुसार जरा चार्ट पे नजर मारिए, क्या लगेगा, इज लगेगा, एम लगेगा, आर लगेगा, क्या लगेगा, इज। वेरी गुड, यानी ही इज। समझो आधा हमारा काम हो गया। अब हैविंग टू को वैसे उठाकर पटक दिया। उसके बाद क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो जाना, जाना की अंग्रेजी गो, यानी कि सेंटेंस क्या बनेगा, ही इज हैविंग टू गो, उसे जाना पड़ रहा है। तुम्हें एक पत्र लिखना पड़ रहा है, तो सेंटेंस क्या बनेगा, यू आर हैविंग टू राइट अ लेटर। मुझे छत पर सोना पड़ रहा है, तो सेंटेंस क्या बनेगा, आई एम हैविंग टू स्लीप ऑन द रूफ। अगला सेंटेंस है, मोहन को गीत गाना पड़ रहा है। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, मोहन। मोहन को सबसे पहले पटकेंगे, मतलब लिखेंगे, उसके बाद इज, तो इज लगा देंगे। अब मोहन के अनुसार जरा चार्ट में देख लो, इज ही लगेगा, हमें मत देखो। फिर इज लगा दिया, उसके बाद हैविंग टू को वैसे उतार देंगे, और फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, गाना, यानी कि गीत गाना, तो क्या हो जाएगा, सिंग। और ऑब्जेक्ट क्या है, ए सॉन्ग, यानी कि सेंटेंस हमारा क्या बनेगा, मोहन इज हैविंग टू सिंग ए सॉन्ग। नेहा को अस्पताल जाना पड़ रहा है, तो सेंटेंस क्या बनेगा, नेहा इज हैविंग टू गो टू हॉस्पिटल। तो चलिए स्टूडेंट्स, नेगेटिव सेंटेंस सीखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में आपको कुछ करना नहीं है, केवल तीसरे नंबर पे नॉट लगा देना है। जरा रूल पे नजर मारो। रूल हमारा क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद इज या एम या आर, उसके बाद हैविंग टू नहीं, नॉट, उसके बाद हैविंग टू, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और अंत में क्या लगाएंगे, फुल स्टॉप। हमारा सेंटेंस बन गया। चलिए एग्जाम्पल में नजर मारो। तो स्टूडेंट्स, हमारा एग्जाम्पल है, उसे लखनऊ नहीं जाना पड़ रहा है। इसका मतलब हमारा सब्जेक्ट क्या है, उसे, यानी पढ़ रहा है, ना पढ़ रहा है, आ रहा है ना, इसका मतलब ये भैया वही वाला सेंटेंस है, ये हैविंग टू वाला, तो इसमें हैविंग टू जोड़कर बनाएंगे। तो सबसे पहले उसे जाना पड़ रहा है, पहले इसको तो बनाओ। तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, ही इज, अब क्या लगाएंगे, नॉट, क्योंकि नहीं वाला है ना, तो ही इज नॉट हैविंग टू गो टू लखनऊ। हमें बात नहीं करनी पड़ रही है, वी आर नॉट हैविंग टू टॉक। मुझे नहीं सोचना पड़ रहा है, आई एम नॉट हैविंग टू थिंक। रानी को नहीं नाचना पड़ रहा है, रानी इज नॉट हैविंग टू डांस। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम क्या वाले सेंटेंस, मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना दिए। इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है, केवल हेल्पिंग वर्ब को आगे कर देना है। हमने पहले भी बताया कि जिस सेंटेंस में क्या सबसे पहले आए, बस हेल्पिंग वर्ब को आगे कर दो। जब बीच में आएगा ना, उसके लिए अभी बताऊंगा कैसे।
ठीक है, तो सबसे पहले हम रूल पे नजर मारते हैं। रूल हमारा कह रहा है सबसे पहले इज या एम या आर, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद लगाएंगे क्या, हैविंग टू, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट, और अंत में क्या लगाएंगे, फुल स्टॉप, ना ना क्वेश्चन मार्क। ओके, हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। जरा एग्जाम्पल देखो। तो हमारा पहला एग्जाम्पल है, क्या उसे रोना पड़ रहा है? तो सेंटेंस हमारा क्या बनेगा, इज ही हैविंग टू वीप। अगला सेंटेंस है, क्या मधु को चाय पीनी पड़ रही है? तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, इज मधु हैविंग टू टेक टी। अगला सेंटेंस है, क्या मुझे लल्लू को पीटना पड़ रहा है? तो सेंटेंस क्या बनेगा, एम आई हैविंग टू बीट लल्लू। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। इसमें भी आपको कुछ करना नहीं, केवल तीसरे नंबर पे नॉट लगा देना है। जरा रूल देखो। रूल हमारा क्या है, सबसे पहले इज या एम या आर लिखना है, क्योंकि इसमें भी क्या सबसे पहले आएगा। उसके बाद आपको लगाना है सब्जेक्ट, उसके बाद लगाना है नॉट, उसके बाद आपको लगाना है हैविंग टू, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, अंत में क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। हमारा सेंटेंस बन जाएगा। जरा एग्जाम्पल देखो। तो एग्जाम्पल है, क्या सचिन को मैच नहीं खेलना पड़ रहा है? तो हमारा सेंटेंस बनेगा, इज सचिन, क्या लगाएंगे, नॉट। तो नॉट, उसके बाद हैविंग टू, यानी कि इज सचिन नॉट हैविंग टू प्ले द मैच। अगला एग्जाम्पल है, क्या तुम्हें छत पर नहीं सोना पड़ रहा है? तो सेंटेंस क्या बनेगा, आर यू नॉट हैविंग टू स्लीप ऑन द रूफ। तो स्टूडेंट्स, ये नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बिल्कुल सेम इंट्रोगेटिव की तरह है। तो इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंस अपने मन से, यहाँ पर केवल एक रास्ता दिखाया जाता है, एक राह दिखाया जाता है, एक दो एग्जाम्पल दिया जाता है। आप उसी के अनुसार बहुत सारे एग्जाम्पल घर पे बैठिए, लेटिए, सोचिए और सोच सोच के सेंटेंस को बनाइए। आप बहुत सारे सेंटेंस बनाओगे तभी आगे बढ़ पाओगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम WH सेंटेंस सीखते हैं, जिसका तुम्हें था इंतजार। जिस सेंटेंस में क्या क्यों कब कैसे आए उसकी अंग्रेजी ही उठाकर हम सबसे पहले लिख देते हैं, क्योंकि बिल्कुल सेम हम इंट्रोगेटिव की तरह बना लेते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम रूल पे नजर मारते हैं। रूल हमारा क्या है, सबसे पहले आपको WH लिखना है, उसके बाद इज या एम या आर तीनों में से एक लगाना है, उसके बाद आपको लिखना है सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, नहीं होगा तो लगाना वरना नहीं लगाना, उसके बाद हैविंग टू को उतार देना, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, अंत में क्वेश्चन मार्क। हमारा सेंटेंस कंप्लीट। जरा एग्जांपल पे नजर मारते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारा पहला एग्जांपल है, तुम्हें उसे क्यों मारना पड़ रहा है? तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर WH क्या है, क्यों, यानी कि यही क्वेश्चन कर रहा है। तो यहाँ क्यों की अंग्रेजी सबसे पहले लिखी जाएगी, यानी क्यों की अंग्रेजी क्या होता है, वाई। तो हम सबसे पहले यहाँ पर वाई लिखेंगे। अब आपको इज या एम या आर लगाना है, लेकिन सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है, तुम्हें, तुम्हें की अंग्रेजी क्या होता है, यू। यू के अनुसार बताओ, इज लगेगा या एम लगेगा या आर लगेगा। जरा चार्ट भी देख लिया करो। तो चार्ट हमारा कह रहा है आर लगाओ, तो हम आर लगाएंगे, यानी कि वाई आर। अब हमारा सब्जेक्ट क्या है, यू, तो यू लिख देंगे, यानी वाई आर यू। अब इसमें देखिए नहीं दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पे हम नॉट नहीं लगाएंगे, सीधे हैविंग टू को उतार देंगे। उसके बाद यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, मारना। मारना अंग्रेजी होता है किल, यानी कि हो गया किल। सेंटेंस क्या बनेगा, वाई आर यू हैविंग टू किल हिम। स्टूडेंट्स, हमारा अगला एग्जाम्पल है, सोना को यहाँ क्यों रहना पड़ रहा है? तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, वाई इज सोना हैविंग टू। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।